lovely student. This is Adya. Welcome back to the channel. Today we will start exercise 1.2 of class 6 and with question number 4. मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए रीड कर रही हूँ. आप ध्यान से सुनिएगा और हम देखेंगे कि इस वर्ड प्रॉब्लम को हमें कैसे फेस करना है. Kirti bookstore sold books worth rupees 2,85,891 in the first week of June. एक बुक स्टोर है जिसका नाम है कीर्ति और वो अपने जून की फर्स्ट वीक में जितनी बुक सोल्ड करते हैं उसकी जो कॉस्टिंग है वो यहाँ पर दी हुई है कि उन्होंने इतने वर्थ की बुक्स फर्स्ट वीक ऑफ जून में सेल कर दी है. And books worth rupees 4,768 in the second week of the month. इसी मंथ के सेकेंड वीक में जितने वर्थ की बुक्स उन्होंने सोल्ड करी वो भी हमें दिया हुआ है. नेक्स्ट आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन. हाउ मच वॉज द सेल फॉर द 2 weeks टुगेदर. दोनों वीक्स की सेल को टोटल कर दिया जाए तो कितनी बुक सोल्ड हुई, कितने वर्थ की बुक सोल्ड हुई, यानी कि कितनी सेल हुई ये हमें पता लगाना है. और इसके आगे एक क्वेश्चन और अटैच्ड है. इन विच वीक वॉज द सेल ग्रेटर. किस वीक में सेल हमारी ज्यादा रही एंड बाय हाउ मच, कितनी ज्यादा रही. तो ये सेकेंड पार्ट हम बाद में डिस्कस करते हैं, हम फर्स्ट पार्ट को पहले डिस्कस कर लेते हैं. जब भी टुगेदर वर्ड लिखा हो तो हमें वहां पर एडिशन करना है. ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास फर्स्ट वीक में जो पॉकेट मनी थी वो 100 रुपीज थी. सेकेंड वीक में मेरे पास 200 रुपीज की पॉकेट मनी और आ गई. तो अब मेरे पास टोटल पॉकेट मनी कितनी हो गई टुगेदर, दोनों वीक्स की पॉकेट मनी मेरे पास कितनी हो गई. तो आई होप मेरा आंसर 300 है और आपका आंसर भी 300 रहेगा. बट ये 300 आया कैसे, हमने एडिशन कर दिया. कैसे, मेरे पास फर्स्ट वीक में 100 रुपीज की पॉकेट मनी ऑलरेडी थी, सेकेंड वीक में मेरे पास 200 रुपीज की पॉकेट मनी और आ गई, तो अब मेरे पास टोटल हो गया 300 रुपीज. तो जब भी टुगेदर वर्ड लिखा हो वर्ड प्रॉब्लम में तो वहां पर ज्यादातर एडिशन का ही केस बनेगा. तो अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. ये है हमारी एक्सरसाइज 1.2 6 क्लास की और क्वेश्चन नंबर है 4 वर्ड प्रॉब्लम का, जिसका सॉल्यूशन हम निकालने जा रहे हैं. आपने फोकस किस बात पे करना है कि स्टेटमेंट क्या लिखी जा रही है. हम यहाँ पर लिख लेते हैं बुक्स सोल्ड, बुक्स sold in the first week of June. ठीक है, हमने कितनी बुक सोल्ड करी, कितने वर्थ की, वो हमने यहाँ पे ले लिया है रुपीज 2,85,891. ठीक, सेकेंड स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी, बुक सोल्ड in the second week of June. Rupees 4,768 और टुगेदर ऐड कर देंगे. टोटल सेल पता लगानी है हमें, हम ये लिख लेंगे टोटल सेल टुगेदर. दोनों वीक्स की सेल मिलाकर कितनी बनेगी. 1 + 8 करेंगे तो 9 आएगा, ये हो गया है. 9 + 6 15 का 5 कैरी ओवर 1 1 + 8 9 9 + 7 16 का कैरी ओवर 1 1 + 5 6 6 + 0 6 और 8 + 0 8 2 + 4 is 6.
तो इतने रुपीस की सेल हमें दोनों वीक्स में मिली है। तो ये हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इन विच वीक वाज अ सेल ग्रेटर, दोनों वीक्स की सेल देखिए और बताना है किस वीक की सेल जो है वो ज्यादा है। देखिए आप यहां पर चेक करेंगे, सेल ऑफ फर्स्ट वीक, फर्स्ट वीक की सेल कितनी थी? 2,85,891। ठीक, और यहां पर हम लिख लेते हैं सेल ऑफ सेकेंड वीक, सेकेंड वीक की सेल आ गई है हमारे पास। हम इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो समझने में। देखिए हम पहले अमाउंट लिख लेते हैं 2 लाख, ये सेकेंड पार्ट है हमारा इस क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है। 2,85,891, ठीक है, और ये है 4,768 फर्स्ट वीक सेल, और ये है हमारी सेकेंड वीक सेल। अब आपको कंपैरिजन करना मैंने सिखाया था। देखिए पहले तो सबसे पहले चेक करिए कि डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स दोनों के टाई कर रहे हैं। अब हम पहली पहली डिजिट को कंपेयर करेंगे, ये है 2 और ये है 4, इसका मतलब ये ग्रेटर है। तो सेकेंड वीक की सेल हुई ग्रेटर। जब भी क्वेश्चन में आपसे ये बोला जाएगा कि बाय हाउ मच, कितना ज्यादा है या कितना कम है, जब भी बाय हाउ मच वर्ड्स लिखे आए तो वहां पर आपको हमेशा सब्ट्रैक्शन करना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देना है। तो आप क्या करेंगे इस केस में, आप इसको माइनस करेंगे इस तरह से। ये आपने माइनस किया, 8 में से 1 गया 7, 6 में से 9 जा नहीं सकता, छोटी डिजिट में से कभी भी बड़ी डिजिट माइनस हो नहीं सकती। 7 वाले से बोरो करेंगे तो ये 16 हो जाएगा और जिसने उधार दिया था वो 6 रह जाएगा। 16 में से 9 गया 7, 6 में से 8 जा नहीं सकता, 7 वाले से बोरो करेगा, 7 वाला ऑलरेडी 0 है वो दे नहीं सकता, फिर उससे 7 वाला भी 0 है वो भी नहीं दे सकता, तो यानी कि 4 देगा। जब 4 देगा तो वो खुद रह जाएगा 3। इसने इसको दिया, सबसे पहले वो अपने पड़ोसी को देगा। जब 3 ने इसको दिया तो ये बन गया 10, 10 ने इसको दिया तो ये बन गया 10 और ये रह गया 9, इस 10 ने इसको दिया तो ये हो गया 16 और ये रह गया 9। 16 में से 8 गया 8, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 2 गया 1, तो ये आ गया है 1,14,877। तो आपकी स्टेटमेंट क्या होगी, आप स्टेटमेंट लिखेंगे, मैं ये स्टेटमेंट ऊपर लिख कर दे रही हूं आपको सेकेंड पार्ट की। आप लिखेंगे सेल ऑफ सेकेंड वीक ऑफ जून इज ग्रेटर, सेकेंड वीक ऑफ जून की सेल ग्रेटर होगी बाय, कितने से ज्यादा होगी, बाय रुपीज 1,14,877। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है कि कब हमें एडिशन करना है और कब हमें सब्ट्रैक्शन करना है। इस क्वेश्चन में हमें दोनों ही केस देखने को मिले कि टुगेदर वर्ड लिखा है तो वहां हमने ऐड किया, बाय हाउ मच लिखा था तो हमने वहां पर माइनस किया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ वर्ड्स हैं जिनकी पहचान मैंने आपको बताई है कि इन वर्ड्स के थ्रू हम ऑपरेशन का पता लगा सकते हैं और किस तरह से स्टेटमेंट लिखी जाती है, और जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए हमें स्टेटमेंट लिखनी जरूरी होती है, बिना स्टेटमेंट के हमें मार्क्स पूरे नहीं मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर एक नई वर्ड प्रॉब्लम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे।
गुड बाय फ्रेंड्स।